गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया जा रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप लोगों को नर जनन, मादा जनन, ये सब बताया जा चुका है। आपको बताया जा रहा था उस दिन 3 प्रक्रियाएं होती हैं। एक निषेचन पूर्व घटना होती है, निषेचन पूर्व घटना, दूसरा होता है निषेचन और तीसरा होता है निषेचन पश्य घटना। इसमें आप लोगों को निषेचन से पूर्व जो घटनाएं होती हैं, उसमें से आपको ये 2 प्रकार से होती थी। पहला था गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, और दूसरा था स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और ओगोनिया बनता था। स्पर्मेटोजेनेसिस को शुक्राणु कहते थे, शुक्राणु जनन, और इसे अंड जनन कहते थे। तो शुक्राणु जनन आप लोगों को बताया गया था। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है ये आप लोगों को बताया गया था, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस एरो के थ्रू नहीं बताया गया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस एरो के थ्रू किस प्रकार हो रहा था। बस ऐसे आप लोगों को बता दिया गया था। तो पहले हम देखेंगे निषेचन पूर्व घटना में स्पर्मेटोजेनेसिस किस प्रकार की घटना हो रही है। सबसे पहले एरो के द्वारा हम दर्शाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया होगा, और स्पर्मेटोगोनिया जो होगा माइटोसिस डिवीजन करेगा। माइटोसिस डिवीजन के थ्रू डिफरेंशिएशन करेगा, अलगाव करेगा। माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन करेगा, डिफरेंशिएशन। इसको करने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा। प्राथमिक शुक्राणु जनन बनाएगा, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन। माइटोसिस डिवीजन करेगा और क्या करेगा, अर्ध पूर्वावस्था में जाएगा। इसके बाद ये क्या करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाने के बाद ये इसमें सेकेंड डिवीजन होगा माइटोसिस की, और डिप्लॉयड कह सकते हैं इस फॉर्म में होगा। और ये माइटोसिस डिवीजन जब होगा तो क्या बनाएंगे,
मैट्रिक्स बनाएंगे। और इस पर मैट्रिक्स बनाने के बाद ये क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन के बाद क्या बनाएंगे स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। स्पर्मेटोजोआ का ये निर्माण करेंगे। इस तरह से देखें तो पहले स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया जो हो रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बन रहा है स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। तो ये डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं। तो डिप्लॉयड फॉर्म में होंगे फिर क्या करेंगे ये दोनों डिफरेंशिएशन करेंगे माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। तो क्या करेंगे अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। ये दोनों एक दूसरे से माइटोसिस डिवीजन के पश्चात डिफरेंशिएशन करने के बाद अलग कर रहे हैं। और ये नहीं करेगा, जो एक हैप्लॉइड नंबर है वो नहीं कर रहा, ये हैप्लॉइड कर रहा। इसके करने के बाद क्या बन रहा है ये फिर डिफरेंशिएशन कर रहा है माइटोसिस डिवीजन ये फिर कर रहा है। और क्या 2n नंबर में इस प्रकार। इसको करने के बाद ये दोनों फिर क्या करेंगे दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 2n माइटोसिस हो रहा है, दोनों डिवाइड होके 4 स्पर्मेटोटाइट्स बनाएंगे। और यही स्पर्मेटोटाइट्स क्या बनाएंगे स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। 23 या तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं या तो आप इस फिगर के थ्रू इसको स्पर्मेटोजेनेसिस को दर्शा सकते हैं। और इसके बाद स्पर्मेटोजोआ बनेगा स्पर्म, ये इस प्रकार होगा। ये संरचना बनाएगा। अगर आपको सिंपल लगे तो आप ये बता सकते हैं, ये सिंपल लगे तो ये बता सकते हैं। बस आपको दिखाना है कहाँ पे माइटोसिस डिफरेंशिएशन हो रहा है और कहाँ पे यहाँ पे माइटोसिस डिफरेंशिएशन और यहाँ पे 2n माइटोसिस कह सकते हैं। और यहाँ पे स्पर्मेटिड क्या कर रहे हैं अलग हो रहे हैं। इस प्रकार आप दर्शा सकते हैं। ये ज़्यादा सिंपल होगा आपके लिए और ये थोड़ा टफ होगा, आपको स्टेप वाइज याद करने रहेंगे। तो आप चाहे जिस प्रकार दर्शाइए, दोनों का तरीका एक ही है। अब आपको पढ़ना है oocytes भी निषेचन पूर्व की घटना में आता है। फिर इसके बाद आपको पढ़ना होगा कि निषेचन की क्रिया आपको बताया जाएगा। तो ओगोनिया कब बनता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ओगोनिया बन कब रहा है। ओगोनिया भ्रूण में ही बनता है, भ्रूण के समय। और ये आपको पता है कि ये फीमेल पार्ट है। भ्रूण के समय अंडजननी कोशिका में बनता है, अंडजननी कोशिका में बनता है। तो ओवोनिया का निर्माण कहाँ पे कब होता है, भ्रूण के समय अंडजननी कोशिकाओं में बनता है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस किस में बनता था, शुक्राणु नर में बनता था। और ओवोनिया किस में बन रहा है, मादा में बन रहा है। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनता था वो 13 से 14 साल की अवस्था में बनता था। 13 से 14 साल की अवस्था में नर में बनता था। लेकिन जो मादा में ओगोनिया
का निर्माण होता है भ्रूण के समय अंडजननी कोशिका में ही बन जाता है। जो इसमें अंडजननी कोशिका में ही ओगोनिया बन जाता है, इसके बाद ओगोनिया का निर्माण नहीं होता है। अगर ओगोनिया नहीं बना तो इसके बाद भ्रूण से जब नया संतान उत्पन्न होता है उसमें ओगोनिया का निर्माण नहीं होगा। भ्रूण के समय जब माता के शरीर में भ्रूण रहता है तो उसी टाइम उसमें अंडजननी कोशिका में ही ओगोनिया का निर्माण हो जाता है, इसके बाद ओगोनिया का निर्माण कभी नहीं होता। तो अब आपको पढ़ना है ओगोनिया किस प्रकार बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, ये जो संख्या होगी इनके डिफ्रेंसिएशन की, विभाजित होने की, हैप्लॉयड नंबर में नहीं होगी, डिप्लॉयड नंबर में होगी। और जब ये डिप्लॉयड नंबर में होंगे, ओगोनिया से बन रहा है, ये फिर क्या करेंगे, फिर डिप्लॉयड नंबर में होंगे और ये क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन पूर्वावस्था। आप लिख सकते हैं माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन। इसके बाद ये क्या करेंगे, प्राथमिक अंडक बनाएंगे, प्राइमरी oocyte बनाएंगे। प्राथमिक अंडक का ये क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और प्राथमिक अंडक बनाने के बाद ये फिर से माइटोसिस डिवीजन करेंगे और माइटोसिस डिवीजन करने के बाद ये हैप्लॉयड फॉर्म में आ जाएंगे। और हैप्लॉयड फॉर्म में आने के बाद क्या करेंगे, द्वितीयक अंडक का निर्माण करेंगे। द्वितीयक अंडक जिसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं। और द्वितीयक अंडक का निर्माण करने के बाद ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर हैप्लॉयड नंबर में आते हैं। फिर हैप्लॉयड नंबर का विभाजन करने के बाद ये क्या करते हैं, इसे आप ओवम कह सकते हैं, ओवम। और फिर ये क्या करेंगे, माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन करेंगे और अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद ये क्या बनाएंगे, सेकेंडरी पोलर और प्राइमरी पोलर बनाएंगे। सेकेंडरी पोलर और ओवम बनाएंगे जिसे अंडाणु कहते हैं। लेयर और ओवम की लेयर बनाएंगे। ये इतना प्रोसेस किसका, ओगोनिया का है। जब ये भ्रूण में बनता है अंडजननी में तो इसी प्रकार ये बनता है। पहले क्या होगा, डिप्लॉयड फॉर्म में होंगे और डिप्लॉयड फॉर्म में होने के बाद ये क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, पूर्वावस्था में माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर जब ये अर्धसूत्री विभाजन करते हैं इसके नंबर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये डिप्लॉयड के डिप्लॉयड ही रह जाते हैं, जिसे प्राइमरी oocyte कहते हैं या प्राथमिक अंडक कहते हैं। फिर ये क्या करेंगे, माइटोसिस डिवीजन करेंगे और माइटोसिस डिवीजन करने के बाद ये द्वितीयक अंडक का निर्माण करेंगे और द्वितीयक अंडक सेकेंडरी oocyte का निर्माण करेंगे
और द्वितीयक अंडक जो होगा फिर से माइटोसिस डिवीजन के थ्रू क्या करेगा, एक ओवम और एक सेकेंडरी पोलर लेयर का निर्माण करेगा, और यही निर्माण ओवम लेयर का निर्माण कर रही है और सेकेंडरी पोलर का निर्माण कर रही है। और इसमें ये स्पर्म है नहीं तो स्पर्म की संरचना नहीं होगी। स्पर्म में स्पर्मेटोसाइट्स बनता है और ओवम में ओवम बनेगा जिसे अंडाणु कहते हैं, क्योंकि ये अंड जनन कोशिका के बारे में आप पढ़ रहे हैं, अंड के बारे में पढ़ रहे हैं, अंड जनन पढ़ रहे हैं। तो ये फीमेल्स में होता है, जो आपने शुक्राणु पढ़ा था वो मेल्स में होता है। जिसमें ओवम का निर्माण होता है, ओवम अंडक लेयर बनती है, अंड जनन की परत बनती है, और इसमें सेकेंडरी पोलर भी होता है, और उसमें स्पर्म का निर्माण हो रहा था लास्ट में। अब आपको पढ़ना है अंड जनन में अंडाशय के अणुओं के निर्माण को अंडाशय कहते हैं। अंड जनन किसे कहते हैं? अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण को ही अंड जनन कहते हैं। अंड जनन अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। और शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। अंड जनन किसे कहते हैं? अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। शुक्र जनन किसे कहते हैं? शुक्राणुओं के निर्माण को स्पर्म में शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राशय में शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं। अब इसको आप चाहे तो फिगर के माध्यम से ही बता सकते हैं, तो इतना ज़्यादा आवश्यक नहीं है। तो अब आप लोग जानेंगे कि निषेचन किसे कहते हैं। आपको दूसरी अवस्था जानना है, निषेचन। फर्टिलाइजेशन। ये आपको आज पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। जब नर और मादा स्पर्म और ओवम क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। स्पर्म ओवम क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो निषेचन किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवम जब क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस प्रकार होता है ये आप लोगों को कल बताया जाएगा।